तो दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। कंप्यूटर शिक्षक का तो बहाली आ रहा है। 6 to 8 का पहले आएगा बहाली, फिर 3, 4, 5 का बहाली दूसरा में आएगा। तो कहने का था मतलब हुआ कि अभी आपको बहाली किस पे फोकस करना है। तो अभी आपको फोकस करना है कि 31,297 पदों का जो 6 to 8 का बहाली आ रहा है, इसमें हम क्या ऐसा अलग तरीका करें कि जिससे मेरा एक रिजल्ट हो जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फोकस होना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या एक अलग तरीका करें। क्योंकि ये बहाली एक ऐसा आ रहा है कि इसमें अदर स्टेट वाले भी जो है कस के फाइट करेंगे। क्यों फाइट करेंगे सर, ये क्यों बोल रहे हैं आप? तो अगर हम आप कल वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये ओ लेवल और ए लेवल का जो डिग्री का बात है ना, ये अदर स्टेट वाले हर लोग किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी जो है डायरेक्ट जो है आपका कंप्यूटर शिक्षक के बहाली में कूदेंगे, ठीक है। तो इन लोग से कैसे आप अलग कीजिएगा कि आपका रिजल्ट हो, ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम ये भी बताते हैं कि अभी आपका बहाली 6 to 8 पे आपको ध्यान देना है, फिर आपका जो है 3, 4, 5 पे ध्यान देना है। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि हमको 6 to 8 में बहाली में हम क्या एक अलग तरीका करें कि जिससे मेरा रिजल्ट हो जाए। यहाँ पे ध्यान ये देना है। नोट्स के लेकर के चिंतित हैं छात्र कि सर नोट्स आपका क्या हुआ। तो आज तक कंप्यूटर शिक्षक का नोट्स लेना चाहते हैं तो दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 9576739504। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करें, फ़ोन नहीं करें, व्हाट्सअप मैसेज करें। यहाँ पे जो है मेरे टेक्निकल टीम के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा। बात समझ सकते हैं। अब आइए कि 6 to 8 में हम ऐसा क्या करें कि मेरा रिजल्ट हो। तो 6 to 8 के आहारता तो हम आपको कल ही बता दिए कि कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरने के लायक होना चाहिए। क्या कि बीए वाले को भी मौका मिल रहा है, बीएससी आईटी वाले को मौका मिल रहा है, बीएससी वाले को भी मौका मिल रहा है, पीजीडीसीए वाले को भी मौका मिल रहा है, बीएससी आईटी वाले को मौका मिल रहा है, खाली बीएससी वाले को भी मौका मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको फॉर्म भरने का तो मौका मिलेगा। अगर किसी को मौका नहीं मिलेगा तो मामला कोर्ट में भी चला जाएगा। ये जो हकीकत है हम आपको बता रहे हैं। और कोर्ट फिर डिसीजन देगा कि आप पहले से जो है, क्योंकि शिक्षा विभाग देख लीजिएगा खुद एक नया नियमावली बना रही है ना। तो नियमावली में संशोधन भी होगा, इस बात को मान लीजिए। अगर कई छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा तो कोर्ट में भी मामला चला जाएगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग जो है ऐसा ही नियमावली बनाएगी जिसमें सभी को फॉर्म भरने का मौका दिया जा सके। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब दूसरी चीज़ है कि सर आप आहारता तो कल बता दिए कि क्या क्या फॉर्म भरने के लिए आहारता है, न्यूनतम आहारता क्या है। अब ये बताइए सर कि सिलेबस क्या रहेगा। हम आपको बताएंगे तो आसान भाषा में बताएंगे। एक इतना के साथ साथ एक और जानकारी हम आपको दे दें कि कंप्यूटर शिक्षा का बहाली जो आ रहा है 6 to 8 का या 3, 4, 5 का, अगर कोई भी जानकारी अगर आपको लेना है, सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी कि भीड़ से कैसे अलग एक रिजल्ट अपना लें, तो ऐसा अगर आपका सोच है तो आप एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन हम इसलिए आप दबा लीजिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको डालते रहें कंप्यूटर शिक्षा के रिलेटेड या कोई भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले आपको मिलता रहे, ठीक है। अब हम आइए इस बहाली पे जो है हम आपका सिलेबस पे चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में देखिए हवड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है, नोट्स खरीद लेना है इस पर, ठीक है। और सिलेबस इसमें कुछ खास नहीं है। इसका सिलेबस का बिहार का सिलेबस का आपको सबसे अच्छा यही लगता है, वो भी क्वेश्चन पैटर्न का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो आपका एग्जाम हो रहा है, चाहे TRE 1 का हो, TRE 2 का हो, TRE 3 का हो, है ना, तो उसका एक आधार बन चुका है, उसका एक लेवल बन चुका है। उसी के लेवल के बीच में आपका कंप्यूटर शिक्षक का भी एक बहाली होगा, इस बात को मान लीजिए। तो उसमें क्या पूछा जाता है, तो वहाँ जो है आपको यहाँ देखिएगा, ये सिलेबस हम आपको कंप्यूटर शिक्षक का 6 to 8 का बता रहे हैं। यही सिलेबस रहेगा कंप्यूटर शिक्षक का 6 to 8 का जो नियमावली बन रही है, वो यही सिलेबस रहेगा। लेकिन रिजल्ट तो उसी का होगा जो अभी से तैयारी करेगा। जैसे ही नियमावली बंद करके जब विज्ञापन जारी हो जाएगी तो ऐसे परिस्थिति में होगा कि सब तैयारी करने लग गए, लेकिन भीड़ से अलग रहिएगा, तभी तो आपका रिजल्ट यहाँ पे होगा। तो सिलेबस को लेकर के जहाँ तक बात है, तो इसमें 3 तरह का पूछा जाएगा आपको सवाल। क्या पूछा जाएगा सवाल, ध्यान से समझिएगा। तो पहले आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, लैंग्वेज, भाषा। भाषा में आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? तो क्योंकि आपको 30 नंबर का भाषा में मात्र 9 नंबर लाना है। मात्र जो है 9 नंबर लाना है, जिसमें 8 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाएगा और हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये सब 22 नंबर के पूछा जाएगा। 30 नंबर में जो है आपको 30% जो है, सॉरी हाँ, तो 9 नंबर में जो है आपको भाषा से झंझट खत्म। अब भाषा का लिए टेंशन नहीं लेना है। भाषा का जो आप कंप्यूटर शिक्षा का जो नोट्स लीजिएगा उसमें भाषा का हम एक ऐसा दे देंगे ना आपको, व्याकरण का और आपको इंग्लिश का एक ऐसा सब, वो कि एक भी सवाल आपको आप भाषा का तो नहीं छूटने वाला है। तो इसके कंप्यूटर शिक्षा के साथ ये भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो अगर लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, टेक्निकल टीम दे देगा। अब आइए
बात करते हैं समान अध्ययन और कंप्यूटर। पहले बता देते हैं आपको कि 30 नंबर के भाषा खत्म हो गया, 40 नंबर के आपको जीके जीएस पूछा जाएगा समान अध्ययन, और 80 नंबर के कंप्यूटर, तो 120 नंबर का आपका जो होगा सवाल। यहाँ पे ध्यान देना है कि 120 नंबर में आपको स्मार्ट स्टडी करना है। समय तो बिल्कुल आपके पास नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 महीना समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अलग कीजिएगा, तभी यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है ना। तो प्राथमिक शिक्षा जो है आपका समान अध्ययन में जो है 40 नंबर में आपका समान अध्ययन, तो यहाँ पे 40 नंबर का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा समान अध्ययन कितना का है, तो समान अध्ययन जो है आपका 40 नंबर के है ना। तो प्राथमिक गणित जो है आपको 8 नंबर के रहेगा, समान जागरूकता 10 नंबर के रहेगा, समान विज्ञान 8 नंबर के रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 7 नंबर के रहेगा, भूगोल जो है 7 नंबर के रहेगा, है ना। तो आप ये सोचिएगा कि सर सबका नोट्स दीजिएगा क्या, तो हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लैंग्वेज का भी आपको नोट्स दे रहे हैं, समान अध्ययन का भी नोट्स दे रहे हैं, और कंप्यूटर का भी नोट्स दे रहे हैं। अब लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो समान प्राथमिक गणित में, समान जागरूकता में, समान विज्ञान में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना, और आपको भूगोल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो समान गणित में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, जो है आपका प्राथमिक गणित में क्या क्या पढ़ना है, तो उसका हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। ऐसे सारा सिलेबस में हम आपको नोट्स में मिल जाएगा, जो आपका बुक देंगे उसमें सारा मिल जाएगा, सब पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक गणित में जो है आपको 4 से 5 चैप्टर पे ध्यान देना है। लाभ हानि पे ध्यान देना है, प्रतिशत पे ध्यान देना है, सरलीकरण पे ध्यान देना है, औसत पे ध्यान देना है, चाल दूरी समय पे ध्यान देना है, चक्रवृद्धि ब्याज पे ध्यान देना है, साधारण ब्याज पे ध्यान देना है, और क्षेत्रमिति पे ध्यान देना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही 7 से 8 चैप्टर पे ध्यान देना है। इस वीडियो को पॉज कर करके एक एक चैप्टर को नाम लिख लीजिएगा। समान जागरूकता, समान जागरूकता में जो है आपका क्या पढ़ें कि मेरा रिजल्ट हो, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है हम आपको डिटेल से बता रहे हैं कि 8 नंबर के तो आपको गणित पूछा जा रहा है 40 नंबर में यहाँ पे समान अध्ययन में, और 10 नंबर के आपको समान जागरूकता पूछा जा रहा है, और समान विज्ञान 8 नंबर के पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 7 नंबर के पूछा जा रहा है, भूगोल जो है 7 नंबर के पूछा जा रहा है ना। तो पूरा डिटेल में हम सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि समान जागरूकता में क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को हम बोलेंगे कि लिख लीजिए तो लिखेंगे नहीं, इसलिए पूरा सिलेबस डिटेल में बता देंगे। जो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो, तो उनको ये हो जाएगा कि सर जो क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। हकीकत जान लीजिए, ऐसे ही आपको बरगला दे, आपको झूठ बोल दें, वो सब करने से क्या फ़ायदा होगा। अब तो कोई ऑनलाइन कोर्स बेचते नहीं है कि हम आपसे झूठ बोले, गलत बोलें। ऑनलाइन जो कोर्स बेचना हो बेचता तो बोलता कि सब हम करवा देंगे, लेकिन सब आप उसके करवाने से नहीं होगा, सब आपको सेल्फ स्टडी से होगा। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्यों अभी नहीं बिगड़ा है, क्यों बता रहे हैं सर कि अभी नहीं बिगड़ा है, तो उसके पीछे कारण समझिए। क्योंकि परीक्षा जो है आपको अप्रैल मई में होगा, ठीक है। वो भी विज्ञापन जारी हो जाएगा तो हम परीक्षा का एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे। तो जब अप्रैल मई में होगा तो आपके पास अच्छा खासा 4 से 5 महीना समय है। अगर स्मार्ट स्टडी करिएगा तभी यहाँ पर रिजल्ट होगा, इस बात को मान लीजिए। तो कैसे तैयारी करना है सारा बता देंगे। तो ये सब सारा का सिलेबस जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा पूरा डिटेल में। अब आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा कितना नंबर के, तो कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा 80 नंबर के। अब यहाँ पे बहुत लोग ध्यान दे रहे होंगे तो लग रहा होगा कि इंग्लिश में है, तो आप याद रखिए सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन सारा का जो है बुक हम आपको हिंदी में दे देंगे। वो बुक आप खरीदेगा मार्केट में तो आपको 1000, 2000, 3,000 रुपये लगेगा, लेकिन बहुत कम पैसा में हम आपको दे देंगे, ठीक है। 100-200 रुपया का, 150 रुपया के अंदर ही हम आपको दे देंगे। 149 रुपया में सारा चीज़ दे देंगे आपको, कंप्यूटर भी दे देंगे आपको, समान जागरूकता का भी सारा चीज़ दे देंगे, कंप्यूटर का भी दे देंगे, हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का भी दे देंगे 149 रुपया में, मात्र 149 रुपया में। और वही मार्केट में लीजिएगा तो 3-4 हज़ार रुपया आपको लग जाएगा, ठीक है। अब मात्र 149 रुपया आप पढ़ लीजिएगा ना पूरा किताब, आपको रिजल्ट हो जाएगा। कोई कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है, किसी का ऑनलाइन कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा उतना ही में हो जाएगा। बाकी क्या करेंगे हम, तो बाकी आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे फ्री में, उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा जानकारी आपको यहीं पर मिलता रहेगा। तो कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा, तो हम बताए कि कंप्यूटर में जो इंग्लिश लिखा हुआ है इंग्लिश में नहीं रहेगा, सारा का हिंदी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा का बुक आपको हिंदी में हम सारा चीज़ हम दे देंगे। तो कंप्यूटर में जो है आपको बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूछा जाएगा, IT का,
साइबर सेफ्टी का पूछा जाएगा। आप देखिए बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको लग रहा होगा कि बेसिक पूछा जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारा पार्ट है। ये सब हम बुक में रहेगा, उसको आप पढ़ सकते हैं, फिर हम आपको सारा चीज़ हम दे देंगे आपको। फिर साइबर सेफ्टी का पूछा जाएगा, ऑफिस टूल्स भी पूछा जाएगा, इसमें लैब एक्सरसाइजेज भी पूछा जाएगा, MS वर्ड भी पूछा जाएगा, MS एक्सेल भी पूछा जाएगा, और एडवांस फ्यूचर ऑफ MS पावर पॉइंट पूछा जाएगा। इतना जो है मेन है 80 नंबर के, लेकिन इतना से ही नहीं काम चलेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा। वो सारा बुक है मेरे पास, वो सारा बुक हम आपको दे देंगे 149 रुपये में, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो कहने का था मतलब हुआ कि ये आपके लिए वीडियो जो है ये रामबाण होगा। अगर आपको तैयारी करना है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आप चाहते हैं तैयारी करने के लिए तो अभी से 0 लेवल से तैयारी कीजिएगा तो हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट हम आपको फ्री में करवाएंगे, इस बात को सुन लीजिए। एक एक अपडेट आपको कंप्यूटर शिक्षा के बारे में सब कुछ आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सारा जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से धीरे धीरे करते 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 मिलते रहेगा। तो एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर कंप्यूटर शिक्षक में एक अपना जगह बनाना है 31,297 पदों का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक अपडेट आपको रहेगा मेरे ही चैनल पे, ठीक है। इसलिए अभी पूरा बहाली का दौर है। अभी कंप्यूटर शिक्षा का जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।